बच्चों, आज आपको कक्षा 10 भूगोल चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, पहले आपको ये समझना है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य जब अपने जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो उसे ही हम संसाधन कहते हैं। मान लीजिए हमारी ये मेज है, ये मेज हमारे किताब कापी रखने के लिए, चाक रखने के लिए संसाधन है। लेकिन ये कभी पेड़ हुआ करता होगा, जब पेड़ को हम काट के इसको मेज का आकार दिए, बड़े ही ने बनाया, तब जाके ये मेज का आकार जो हमारे लिए एक संसाधन है। इसके पहले ये हरा भरा वृक्ष रहा होगा, फिर सूख गया होगा, फिर ये मेज बनी होगी। तो संसाधनों के कई प्रकार हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार और समाप्तता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन जिसमें जीवों की मात्रा पाई जाती हो, चाहे वो मनुष्य जाति हो, प्राणी जाति हो या वनस्पति जात हो, किसी में भी अगर जीव का अंश पाया जाता है तो जैव संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गए उदाहरण, मत्स्य हो गए, मछलियां हो गई, वनस्पति जात यानी वनस्पतियां, पेड़ पौधे जितने भी हैं अगर जीवित हैं, हरे भरे हैं, तो वो जैव संसाधन कहलाएंगे। प्राणी जात, प्राणियों में भी मनुष्य के अलावा भी और भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सभी में अगर जीव का अंश है तो जैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। जो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से चट्टान, धातुएं यानी अर्थात जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है, जो निर्जीव होते हैं। जैसे आपका मेज क्या है, ये निर्जीव है, ये अजैव संसाधन इस समय हो गया। इसके बाद आपका आता है समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन को हम गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन को हम परंपरागत संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो भी समाप्त होने लायक नहीं है वे सभी आते हैं। अनवीकरण संसाधनों के अंतर्गत ऐसे खनिज या पदार्थ आते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, परंपरागत संसाधन है, अनवीकरणीय है, इनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। ये जब तक है हम उसका दोहन कर रहे हैं, अगर अच्छे ढंग से दोहन नहीं कर रहे हैं, भविष्य के लोगों के लिए नहीं बचा के रहे, एक दिन ऐसा समय आएगा अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो पुनः इन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो संसाधन के बारे में उत्पत्ति के आधार पर जैव, अजैव और समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में आज आपने पढ़ा। फिर इसके बाद कल अगली क्लास में आपको बताएंगे। हो गया?